10 ब्लॉक में यहाँ कराए हैं, मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हम लोग की बटालियन है बीटा। बीटा जानते हैं कहाँ पड़ता है? नहीं, पटना में है। ठीक है ना, पटना से 32 किलोमीटर की दूरी पे है एनडीआरएफ की बटालियन। ठीक है, इसमें टोटल एक बटालियन में 1149 की नफरी होती है टोटल। तो अभी फ्लड के टाइम पे जब बाढ़ आती है तो हम लोग के बचाव दल है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयमेंट होता है। तभी लगभग हम लोग 3 महीने से मोतिहारी जो एमएस कॉलेज है वहाँ पे है हम लोग। ठीक है, रुके हुए हैं। कोई अगर व्यक्ति डूबता है, अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम लोग बोट लेके जाते हैं, उसको बचाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को बताएंगे बाढ़ से रिलेटेड। उसके बाद सीपीआर जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए मेरे उस्ताद बताएंगे। अभी व्यक्ति को डूबने नहीं देगा, समझ रहे हैं? बाकी ये क्या है, आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? ये कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा बनाया गया है? हाँ, ये गांव में होता है? नहीं ना होता है। ये हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना, एनडीआरएफ को प्रोवाइड किया गया है बचाव दल के लिए। ठीक है ना, तो इसका वेट है 3 केजी, लेकिन पानी में 360 केजी व्यक्ति तक को क्या करता है, डूबने नहीं देता है। तो एक व्यक्ति कितने केजी का होता है? एक व्यक्ति 60 केजी, 70 या 80 मान लो। तो अगर मान लीजिए 80 केजी का तो कितना होगा? 8 चौका 32, यानी 320 केजी, यही ना हुआ। लेकिन यह 360 केजी व्यक्ति तक को क्या करता है, डूबने नहीं देता है। इसे आसानी से 4 से 5 व्यक्ति क्या होता है, बच जाएगा, बचना जाएगा। इसके बाद एक कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए एक है दूसरे नंबर पे, इसको बोलते हैं लाइफ जैकेट। क्या बोलते हैं? ये तो सब जानते हैं। आजकल नेट का जमाना है, सबको पता है, सब फास्ट है, सब टिकटॉक वाले है ना। हाँ, तो पता है, इंस्टाग्राम सब गुड, बहुत बढ़िया, यही तो होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम है जैकेट। ठीक है ना, यह लगभग 100 से 120 केजी व्यक्ति को क्या करता है, डूबने नहीं देता है। कितना पहन लेते हैं तो 100 से 120 केजी व्यक्ति को डूबने नहीं देगा कभी भी पानी में। कितना? 72 आवर, मतलब 72 घंटे तक ये पानी में है ना, कोई व्यक्ति आराम से जिंदा रह सकता है। अगर वो हाथ पैर नहीं भी चलाता है तब पर भी वो जिंदा रह सकता है, डूबने नहीं देगा। ठीक है ना, इसका क्या नाम है? लाइफ जैकेट। बाकी यह क्या है, कंपनी द्वारा बनाया गया है ना। किसके द्वारा बनाया गया है? कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, ठीक है, तो एक व्यक्ति के लिए मतलब 17 तिया कितना हो जाएगा? 51। तो जो 50 केजी के व्यक्ति है, अगर उसको बांधते हैं तो उसको क्या करेंगे, बांधते हैं इस तरह से। ये जो ढक्कन है ना, ढक्कन का पूरा रुख क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। ठीक है ना, और ये जो ढक्कन है नीचे की तरफ होना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर की तरफ नहीं। ठीक है, कहाँ होना चाहिए? नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर मान लीजिए 50 केजी के व्यक्ति है तो 3 लगाना है। अगर ऊपर बढ़ गया 60 केजी का तो क्या करेंगे? 4 लगाने, एक और जोड़ देंगे। ठीक है ना, अगर 90 केजी के है तो एक और जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से कोई भी घर पे बना सकते हैं ना, ये इजीली बना सकते हैं। अगर इसको बांधने का तरीका पता है किस तरह से? कोई एक व्यक्ति आ जाओ, कोई एक आदमी, अरे आ जाओ, कोई भी एक आदमी आ रहा है, हंसना नहीं है। इसको क्या करना है, इसको टाइट बांधना है। ऐसा बांधना है कि पानी में क्या होना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। मतलब मान लीजिए ढीला बांध दिए, पानी में गया, खुल गया तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति वो डूब जाएगा। डूबने के बाद क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है ना, ये देखो इस तरह से बांधना है, तो टाइट बांधना है। ठीक है ना, तो ये कितने केजी तक के व्यक्ति को डूबने नहीं देगा? 50 केजी। अगर 70 केजी है तो क्या करेंगे, एक और लगा देंगे। ठीक है ना, समझ गए ना, इसको टाइट से बांधना। इसमें किसी को डाउट है? अच्छा, और राफ्ट किससे बना सकते हैं पानी में? साइज के अनुसार से, क्या जो आपका सीना जो है ना, चेस्ट जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार से होना चाहिए। ये में देखिए थोड़ा सा हेल्दी है, ये उसके अपने अनुसार से सेट करना है, समझ गए? उसके बाद इसको राफ्ट को क्या करना है, बनाना है। अरे ऊपर हम बोले कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है पता नहीं है? बोर्ड में लिखा हुआ तो बैनर में, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन बोलते हैं, पुनर्जीवित करना। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? हृदय और लंग्स का जरूरत हमारे शरीर में क्यों पड़ता है?
इसकी आवश्यकता क्या है? इसका काम है, लंग्स का काम क्या है? पंपिंग करना। क्या करना? पंपिंग करना। और हार्ट का काम ब्लड में ऑक्सीजन का मिश्रण करना। ये सब जितने भी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स हैं और जो आपके सेल्स हैं, वो हमारे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसी से क्या होता है, वो जीवित रहता है और आगे काम करने के लिए वो सक्षम होता है। ठीक है। जो हमारा ब्रेन सेल्स है, आप बॉडी के हर जो जितने भी सेल्स है वो जीवित हो सकता है, लेकिन अगर एक बार ब्रेन सेल्स मर जाए तो उसको जीवित करना क्या है? नामुमकिन है। क्या है? तो हम क्या करते हैं, लंग्स और हृदय को पंपिंग करके उसको पुनर्जीवित करते हैं। ठीक है। इसी कार्रवाई को क्या बोलते हैं हम? CPR। अब इसको हम किनको किनको देंगे? तो जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है? एक्सीडेंट में ऐसा आपकी गला नहीं, उसको हम नहीं देंगे। जो व्यक्ति मूर्छित है या फिर उसकी ऐसी डेथ हुई है कि उसका पल्स नहीं चल रहा है, सांस नहीं चल रहा है, लेकिन अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, या हम अभी जस्ट पानी में डूबा है और उसको हम निकाले हैं, या फिर अभी बिजली का झटका लगा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो डेथ होता है उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। क्या बोलते हैं? हाँ, तो उनको हम CPR देते हैं। अब CPR हम कैसे देंगे? तो पहले हमको ये स्टेबल करना पड़ेगा, पहले हमें यह निर्धारित करना पड़ेगा कि बंदे की मृत्यु हो रखी है, लेकिन वो किस डेथ में है? क्लिनिकल डेथ में है। तो हमारे पास जो 6 से 8 मिनट का जो टाइम होता है वो गोल्डन पीरियड होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले जाएंगे, मान लीजिए किसी बंदे की एक्सीडेंट हुई है, ठीक है, और वो कहाँ गिरा हुआ है? कीचड़ में या फिर कोई ऐसे घास पे जहाँ पे वो दलदली भूमि हो या फिर स्पॉन्ज वाली जगह हो, तो उसको हम वहाँ से उठा के लाएंगे, हार्ड सरफेस पे लिटाएंगे। हार्ड सरफेस क्या होता है? कठोर जमीन, चौकी या फिर कोई ऐसा वस्तु जो नीचे उसको दबने नहीं दे। बॉडी अगर वेट डाले तो वो नीचे दबे नहीं। ठीक है। तो उस पर जाके हम लेटाएंगे। अपने जितने भी हजार्ड्स है, जैसे आपका बटन वगैरह उसको खोल दीजिए, बंदे जो शर्ट वगैरह का बटन है उसको खोल दीजिए, उसको जूते को रिलीज़ कर दीजिए, और फिर हम उसको कॉन्शियस अनकॉन्शियस चेक करते हैं। कैसे? हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके। 3 बार इसको मारिए कंधे के बगल में। अगर वो थोड़ा सा मूर्छित होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, उसके बॉडी में कुछ ना कुछ वो करेगा। ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं है तब हम उसका पल्स चेक करते हैं। कौन सा? इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। कौन सा बोलते हैं? इस तरह से 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 12, 13 इस तरह से काउंट करेंगे। पल्स इसका अब्सेंट है। क्या है? तो तुरंत हमने EMS को अलर्ट करना है। EMS क्या होता है? कुछ नहीं पता है। 108 100 चलते हुए वही है हमारा EMS। उसको आपने फ़ोन करना। उसका नंबर क्या है? और 112 कौन बोला? 112 कौन बोला? बताओ। वेरी गुड। कौन बोला है? तू भी एक बिस्किट ले ले। कौन है? अगर जो क्वेश्चन पूछते हैं बताते हैं तो उसको बिस्कुट भी मिलेगा। तो बहुत सारा इमरजेंसी नंबर है। ठीक है। तो मुख्य रूप से यही है हमारा 102, 112। ठीक है। इन चीज़ों मतलब जहाँ पे आप हैं, अभी ये स्कूल है तो हमने उसको कॉल किया कि हम फलाने जगह से बोल रहे हैं, एक बंदा यहाँ पे मूर्छित है और हम उसको CPR दे रहे हैं, आप क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी आइए। ठीक है। ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया। फिर हमें बोलते हैं LLF करके, उसका एक कैसे हम करेंगे? उसका सांस अब चेक करना है ना। पल्स तो नहीं चल रहा है, हमने पल्स चेक कर लिया लेकिन उसका पल्स चल नहीं रहा है, हमने सांस चेक करनी है। तो उसको हम LL मेथड की तरह से करते हैं। कैसे? देखिए 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 इस तरह से आप जब काउंट करेंगे, आपका हाथ जो है वो चेस्ट के ऊपर होगा, गाल स्किन बिल्कुल नाक के समानांतर होगा, और कान कहाँ होगा? इसके फेस के ऊपर होगा। तब आपको पता चलेगा, जब इससे सांस चल रही होगी तो थोड़ी सी सनसनाहट सी आवाज़ आएगी, या फिर आपको यहाँ पे गर्माहट सी महसूस होगी, या फिर चेस्ट जो है वो फॉल और डाउन हो, राइज और डाउन होगा, राइज और डाउन होगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि बंदा जीवित है। तब हमने उसको CPR नहीं देना है। ठीक है। अब CPR किनको देना है? जब उसकी सांसें नहीं चल रही होगी, उसका पल्स नहीं चल रहा होगा, तब हमने उसको क्या करना है? CPR देना है। अब CPR कैसे देंगे? पेट को दबाएंगे? किसको दबाएंगे? गर्दन को? चेस्ट को? बता रहा, सीना को। ठीक है। अब सीना को कहाँ पे? सीना तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, हर जगह थोड़ी दबाएंगे। हमने ये इससे रिब्स से आनी है, लास्ट जो आपका रिब्स वाली हड्डी है ना, उससे आप आइए।
तो एक छोटा सा हड्डी निकला हुआ यहाँ पे मिलेगा, है ना। इसको बोलते हैं जाइफाइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? यहाँ पे आप एक उंगली खड़ा कीजिए, ठीक है, फिर 2 उंगली रखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। 2 उंगली रखा हमने, फिर आपका जो मास्टर हैंड है, मास्टर हैंड कौन होता है? जिससे आप काम करते हैं, ठीक है, सब जिस हाथ से आप सबसे ज़्यादा काम करते हो आपका मास्टर हैंड है। हमने ये, मेरा हाथ ये है मास्टर हैंड, तो हमने इसको यहाँ पे स्टेबल कर लिया और इसको हम इस तरह से लॉक कर लिया, ठीक है। बॉडी का पूरा वेट इसके चेस्ट के ऊपर, ठीक है। हाथ में थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, हाथ आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और काउंट करेंगे 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड, 6 हैंड, 7 हैंड, 8 हैंड, 9 हैंड, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 1। क्योंकि इसको जो देते हैं हम इसके बिल्कुल बराबर में बैठ के देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम नहीं देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जगह नहीं है और आपके पास साधन भी नहीं है, तो इस पर हम नहीं देते हैं। इसके बिल्कुल बराबर में बैठ के देते हैं, तभी आपका बॉडी वेट इसके ऊपर पड़ेगा। हमने 29 के बाद क्या किया? 1 काउंट किया, मतलब हमने एक सर्कल उसको दे दिया। अब हम उसको क्या देंगे? ब्रीथिंग। क्या देंगे? तो आपके पास साफ कपड़ा होगा, हमारे पास इसको बोलते हैं फेस शील्ड। आपके पास कपड़ा होगा, रुमाल होगा, कुछ भी उसके मुंह पे रखिए, ठीक है। नाक को दाबिए और जोर से क्या कीजिए? सांस दीजिए इसके अंदर, ठीक है। पूरा अंदर भरना है और फिर मुंह पे सांस देना है खूब जोर से। फिर 3 सेकंड का होल्ड करना है और फिर हमने क्या करना है? एक फिर और सांस देना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप सांस देंगे, जब आप चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तो मुंह से एयर निकलेगा, और जब आप सांस देंगे तो चेस्ट क्या होगा? अप होगा, फूलेगा, ठीक है। तब आपका सीपीआर परफेक्ट पड़ रहा है उस बंदे को। अब इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 1 मिनट में 100 से 120 बार। कितना? 1 मिनट में 100 से 120 इसका जो स्पीड है 1 से 120 बार। और डेप्थ कितनी होनी चाहिए? मतलब इसको आप दबाएंगे कितना? तो 5 से 6 सेंटीमीटर। कितना? 5 से 6 सेंटीमीटर। जो उसका सीना है ना, उसको 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना है, तब जाके उसके चेस्ट पे क्या होगा? कंप्रेशन बनेगा, उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, उसका दबेगा, फिर जाके ब्लड कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा, और उसके ब्रेन से उसको आप जीवित रख सकते हैं। डॉक्टर उसको क्या कर सकता है? सर्वाइव करा सकता है। ये तो हो गया, यही होगी। लेकिन हम एक हाथ से देते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि उसका बॉडी वेट इतना सहन करने लायक होता नहीं है, तो हम एक हाथ से देते हैं। अब ये जो है इसको बोलते हैं इन्फेंट। क्या बोलते हैं? मतलब 0 से लेके 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। उसका हमने उसको बोलते हैं सेंसिएशन चेक करना। हे बाबू, हे बेबी, हेलो बेबी, हाय बेबी, हे बेबी, इस तरह से चेक करते हैं। अगर उसको गुदगुदी वगैरह लगेगा और वो रोने धोने लगेगा तो मतलब बच्चा क्या है? ठीक है। या थोड़ा सा होगा तो मतलब बच्चा जीवित है, तो हम उसको सीपीआर नहीं देंगे। फिर हमने इसका पल्स चेक करना, ब्रेकियल। कौन सा? ब्रेकियल। इस तरह से 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड, 6 हैंड, 7 हैंड, 8 हैंड, 9 हैंड, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से हमने काउंट करना है, ठीक है। पल्स नहीं चल रहा है, सांस नहीं चल रहा है, इसका सेंसेशन भी नहीं है, तब हमने क्या करना है? सीपीआर देना है। सीपीआर हम बच्चे को कैसे देंगे? तो निप्पल टू निप्पल। निप्पल है ना, इसके सेंटर में आप 2 अपना समान उंगली रखिए, ठीक है। तब तक बच्चों और चेयर वगैरह में बैठ जाइए। और क्या करना? हमने 2 समान उंगली लेना है और निप्पल के बिल्कुल सेंटर में रखना है, और काउंट वही करना है, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 29। और फिर जब हम इसको सांस देंगे तो क्या देंगे? बफ देंगे। क्या देंगे? इसको हम सांस नहीं देंगे, क्या देंगे? बफ। कैसे देंगे? इसका नाक और मुंह को अपने मुंह के अंदर रख लीजिए, जैसे देखिए ऐसे हो गया, और हमने बफ देना है। क्योंकि आप जब सांस देंगे तो इसका जो लंग्स है वो उतना बड़ा है नहीं कि आप के साथ, इसका लंग्स बहुत छोटा है। जब आप सांस देंगे तो लंग्स इसका क्या होगा? फट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा सांस देते हैं। फिर हमने क्या करना है? सीपीआर देना है। मतलब 5 सर्कल आपने सीपीआर देना है, फिर पल्स चेक करनी है। 5 सर्कल देना है और फिर पल्स चेक करनी है, ठीक है। कौन आदमी समझा? कब देना है सीपीआर? पता है ना? जिंदे की मरने के बाद। अरे जिंदे व्यक्ति को देना है कि मरने के बाद देना है? जिंदे व्यक्ति जिंदे व्यक्ति को देना है। और करवा देगा। जिंदे को नहीं देना है, जिसका पल्स नहीं चल रहा हो, ठीक है ना, जिसकी सांसें रुक गई हो, समझ गया ना, जिसका गर्दन अलग है उसको नहीं देना है। जिसका बॉडी सड़ गया, जिसको डिकम्पोज बोलते हैं, उसको नहीं देना है। पोजीशन बहुत तगड़ा था, इन्होंने सिलेक्शन भी अच्छा किया जगह का। ये कभी भी किसी को भी काम आ सकता है, हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। के शरीर में कितने ब्लड होते हैं? कितने लीटर होते हैं?
कौन बताएगा? 5 से 6 लीटर 5 से कितने होते हैं? 6 लीटर होते हैं। अगर वो ज्यादा से ज्यादा अगर 2 से 3 लीटर गिर जाते हैं तो क्या होगा? उस व्यक्ति क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। तो जब ब्लड को अगर कंट्रोल करते हैं तो उससे क्या करते हैं? व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो ये ब्लड कंट्रोल करने का तरीका बताएंगे मेरे, ठीक है ना? किस तरह से कोई बस व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे एग्जाम में दब जाता तो हमारा क्या होता है? स्विमिंग टाइप हो जाता है ना? तो ये ऐसा इलाज है। हम जब दबाएंगे उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर पॉइंट। जब उसको दबा देंगे तो क्या होगा? खून बहना बंद हो जाएगा। तो दबा को कुछ देरी तक रखेंगे ऐसे, उसके बाद अपने आप ब्लड रुक जाएगा। और ब्लड जब 5 मिनट ऐसे रोकेंगे, 5 से 6 मिनट तक, तो अपने आप जम जाएगा और ब्लड रुक जाकर थक्का बन जाएगा और वो बंद हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? समझ? ये प्रेशर पॉइंट का। उसके बाद अगर प्रेशर पॉइंट अगर दबा दिए तो वो हमारा क्या होगा? ब्लड का जो उस नस के द्वारा जा रहा है वो रुक जाएगा। रुकने के बाद क्या होगा? ब्लड बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद हम क्या करेंगे? ऐसे पट्टी करके हम सीधा हॉस्पिटल भेज देंगे, ठीक है? उसके बाद जैसे मान लीजिए किसी बंदे का कोई अंग भंग हो गया, जैसे किसी का यहाँ से हाथ कट गया, फिंगर कट के निकल गया, पाँव कट के निकल गया थोड़ा, ठीक है? मान लीजिए इसमें से पाँव कट के निकल गया, हाथ का पाँव कट के निकल गया, हाथ निकल गया, तो उसको हम क्या करेंगे? टूर्निकेट करेंगे। या तो अगर ब्लड नहीं रुक रहा तब लास्ट में सारे मेथड फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे? टूर्निकेट करेंगे। टूर्निकेट मतलब करेंगे जब खून ना रुके तब, जब ब्लड ना रुके तब हम टूर्निकेट करें, अन्यथा हम टूर्निकेट ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है? अंग खराब होने का संभावना रहती है, ठीक है? हाँ, तो जैसे मान लीजिए इनका अंग मान लीजिए कट चुका है, ठीक है? तो हम इनको क्या करेंगे? टूर्निकेट करेंगे। टूर्निकेट करने से क्या होगा? ब्लड नहीं निकलेगा, ठीक है? अब और ये टूर्निकेट करते समय इतना ध्यान रखें कि उसके पास या तो पर्ची हो या तो उसको जो बंदा है उसको पर्ची यहाँ बांध के और लिख के रखे कि इतने टाइम से हम टूर्निकेट किए हैं, इसको 4 से 5 मिनट के बाद खोलना है। उसका जैसे ही रिसाव हो, ढीला करने के बाद फिर हम टाइट करें, ताकि ऐसा ना हो कि हम इसका चोट लग गया तो हम क्या करें? सबसे पहले दबाते हैं ना, उसको प्रेशर करते हैं ना। इनको क्या करेंगे? कोई दिक्कत, इनको पहले क्या करें? मोरल सपोर्ट देंगे, मतलब इनको पॉपुलेट नहीं करेंगे, इनको संतावना देंगे कि अच्छी कोई बात नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी, ठीक हो जाएगा, मैं बांध दिया हूँ, ब्लड रुक गया और हॉस्पिटल में जाओगे, ठीक हो जाओगे। ऐसे नहीं बोलना कि ज़्यादा लग गया, फट गया, हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना है। तो हमेशा क्या ध्यान देना है? अगर ऐसे गमछा तो हमको उसके सर के हिसाब से ये क्या करना? बांध देना है, जैसे रुमाल देंगे, ठीक है? हम करवाएंगे, देख लेना, वो समझ लो। हाँ, बस अभी कुछ नहीं, आओगे एक एक करके जाना है, क्योंकि ये सबसे जानती सबसे अब अहम है। मान लीजिए कहीं कोई खेलते खेलते या गिर गया तब उसका सर फट गया या हाथ टूट गया, क्या करोगे? ठीक है ना? सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसे हम 2 जगह बांध देंगे ना, बांधने के बाद हम चारों भी बांध सकते हैं, लेकिन ऐसे बांधेंगे इसका सर छोटा है। जब सिर छोटा है, अगर हम बड़ा बांध देंगे तो ढीला रहेगा तो क्या होगा? इधर खिसकेगा, जब खिसकेगा तो ब्लड अपने आप बहने लगेगा, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? इसको दबा के रखेंगे, उसी से अपने दबा भी सकते हैं उससे, क्योंकि उससे बात भी करना है, उसको बोलना भी है। उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे करके देखो, ठीक है ना? देखो, ठीक है ना? बंद रहा ना? बढ़िया। इनका थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है तो और भी हम इधर से आउट टाइट करेंगे तो और भी हो जाएगा, फिर बन जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए अब इनको सर फटा है, इनका सर बांध दिए, इसमें ले जाने में कोई दिक्कत, ब्लड भी नहीं बहेगा और कोई इनको दिक्कत नहीं, कहीं भी हम उठा के और हाथ सहारा देके लेके जा सकते नहीं सर? बना कि नहीं? बन गया। अगर हम नहीं, अगर ऐसे हम छोड़ देंगे, मान लीजिए वो कोई गिर गया है, हम ऐसे छोड़ दिए, आप भी चले गए, वो भी चले गए, तो उसका क्या होगा? सर का चोट है, ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा, तो उसी बात क्या होगा? उसका वो बंदा शोक में चला जाएगा, वो बंदा मृत हो सकती है, वो मर भी सकता है। हॉस्पिटल जाने से ही पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसका क्या करना? सबसे पहले ब्लड रोकना है। किसी भी स्थिति में उसको क्या करना है? ब्लड रोकना सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? हमेशा ध्यान दे देना। किसी का हाथ कट गया, कुछ कट गया, क्या करना? उसको सबसे पहले साफ कपड़ा पोंछ पाछ के क्या करना? बांध देना है, ठीक है? और सबसे सरल तरीका
और साथ ही साथ एकदम हल्का तरीका बताएंगे कि स्ट्रेचर में कोई वजन नहीं हो और काफ़ी दूरी तक कम आदमी की मदद से हम क्या करें, विक्टिम को पहुंचा सकते हैं। तो सबके घर में डंडा, कंबल और इस तरह का चादर है? यस सर। उसको आप बीच से हाफ कर दीजिए, ठीक है? बीच से हमने क्या किया, हाफ मोड़ दिया, ठीक है? और रोक लेगा, देखो अब हमने इसको हिला डुला के चेक कर लिया, ठीक है? ये क्या है, एक मजबूत स्ट्रेचर बन गया, ठीक है? अब हमने क्या करना है, विक्टिम को चित हो जाओ। जो चेक करना है मरीज को लेटा के नहीं चेक करना है कि जो बीमार है उसी को ऐसे करना है। अब हमने आप देखिए 2 आदमी हो गया। अब इसमें किसका वजन है, केवल इसमें जो विक्टिम है उसी का वजन है, स्ट्रेचर का कोई वजन है नहीं। आप इसको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो जैसे ले जाना ले जा सकते हैं। विक्टिम भी एकदम बढ़ गया ना, इसमें हिलेगा डोलेगा भी नहीं। तो इस तरह से हम आसानी से स्ट्रेचर बना के क्या कर सकते हैं, विक्टिम को बिना 2, 4, 2, 6 प्रकार की बस सेफ्टी नहीं होता है स्कूल में, प्राइवेट स्कूल बस तो उनको हम टीम में मिलाएंगे। तो पहला सर जो है, अगर भूकंप आया तो ये जो टीम होगी क्या करेगी, बंदों को निकालने के लिए जाएगी। जो बंदे फंसे हुए हैं उनको क्या करेंगे, ये निकालने के लिए जाएंगे। तो जो बंदे नॉर्मल रूप से फंसे हुए हैं उनको ये निकाल के ले आएंगे। और कुछ बंदे जो होंगे वो मलबे के अंदर बहुत गहरे तरीके से फंसे हुए होंगे, जिनको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। उनको ये टीम जाएगी, खोजेगी कि कहाँ पे फंसा हुआ है, तो फिर उसको क्या करेंगे, ये इन दोनों की मदद से रेस्क्यू करेंगे उसको, ठीक है? उसके बाद आता है फर्स्ट एड टीम। अब जो बंदा मान लीजिए उसके अंदर फंसा हुआ है तो घायल भी होगा ना। अब किसी के ऊपर गिर गया तो घायल होगा, तो उसको क्या करेगी, ये जो टीम होगी वो क्या करेगी, फर्स्ट एड देगी। क्या करेगी, मतलब प्राथमिक उपचार, ठीक है? ब्लड कंट्रोल, CPR जो आपने सीखा है ना अभी, वो यहीं पे जरूरत होता है। उसके बाद होता है हमारा काम है साइड सिक्योरिटी टीम। मतलब ये बिल्डिंग तो गिर गया, अब इसके अंदर मान लीजिए कोई बच्चा दबा हुआ है तो उसके घर के वाले जो आएंगे रोएंगे चिल्लाएंगे ना, वो जाएंगे तो वो भी फंस सकते हैं, ठीक है? या कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो अंदर जाके वो भी फंस सकता है। तो मैम क्या करेगी, साइड को क्या करेगी, कॉर्डन कर देगी, मतलब घेर लेगी अपने टीम के माध्यम से और किसी को अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है? जो अंदर फंसे हैं वो बाहर तो आएंगे लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है? समझ आ रही है बात? ये एक्चुअल में सब लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। उसका होता है फायर सेफ्टी टीम। अब बिल्डिंग गिरा है तो हजार्ड्स होंगे, क्या क्या हजार्ड्स होंगे, बिजली होगा, गैस होगा या फिर कोई लिक्विड पदार्थ होगा ना, तो आग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे उस समय, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, उस हजार्ड को उस लिंक से क्या करेंगे, उस लिंक को काट देंगे, कोलैप्स स्ट्रक्चर, और उस हजार्ड के बीच में क्या करेंगे, लिंक को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? कैसे, अगर बिजली का है तो हम लाइन कट कर देंगे, या फिर आगे वाले जो बिजली विभाग है उसको बोल देंगे कि लाइन कट कर दीजिए। कोई लिक्विड है तो वहाँ से हटा लेंगे, या फिर अगर रिलीज हो गया है, लीक हो गया तो उसको क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे। या फिर कोई गैस है तो उसको क्या करेंगे, हम उसके भी सप्लाई को बंद कर देंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है? या फिर आगे फॉर्मल आप किसी डिजास्टर वाले को आप कॉल कर देंगे। उसका बस सेफ्टी, बस